हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है रिक्की। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बहुत दिन बाद वीडियो आई है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सेटअप बन रहा है। जहाँ पर सेटअप मतलब लगा हुआ था तो वहाँ पर कुछ पुताई वगैरह हो रही थी, तो इसीलिए वीडियो काफ़ी लेट हो गए हैं। आज दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग में ऑर्डर एंड रैंकिंग। ठीक है, जो लोग सर्च करते करते आए हैं वो कृपया थोड़ी देर बने रहें। ठीक है, जो लोग जानते हैं पहले से उनको तो कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो लोग नए हैं तो कृपया 5 मिनट बने रहें, आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं दोस्तों, हेडिंग डालते हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर एंड रैंकिंग, इसको बोलते हैं क्रम व्यवस्था परीक्षण, ऐसे कुछ बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, देखिए रीजनिंग का बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, और इसमें अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन 2 प्रकार से बनते हैं। किताबी भाषा में कुछ और लिखा है, मैं आपको व्यवहारिक तौर पे बता रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए पहला होता है स्थान बताना, स्थान बताना, और दूसरा है आपका तुलना करना, तुलना करना। ठीक है, ये 2 टाइप होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए अगर ये क्या है कि मतलब क्या स्थान बताना है तो इसका मतलब दाएं बाएं वाला तो आपको पता होना चाहिए। ये बातें मैंने हर बार बताई है जब भी ऐसा कोई चैप्टर आया जिसमें लेफ्ट एंड राइट बताना हो, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि आप जब भी कंफ्यूज हो, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेफ्ट किधर है राइट किधर है, तो भैया ऐसे हाथ रखो, जिधर हार्ट होता है वो होता है लेफ्ट साइड। ठीक है, एक्सेप्शनल केस होते हैं जिनके दाएं होता है, और मुझे लग रहा है कि बिल्कुल भी ना के बराबर। ठीक है, तो ऐसे हाथ रखो। ठीक है, ऐसे हाथ रखो, जिधर धक 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 हो रहा हो वो आपका लेफ्ट हैंड साइड, जिधर ना हो रहा हो तो वो राइट हैंड साइड। अच्छा, जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं, देखिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो या आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम हो, तो जो पेपर आपके सामने होगा दोस्तों, पेपर होगा तो ठीक है, ऐसे आप कहीं पर भी डिवाइड कर लेंगे, कहीं पर भी ऐसे डिवाइड कर लेंगे, तो जो आपका ये साइड होगा वो आपका राइट हैंड, इसका भी राइट हैंड होगा। ठीक है, ये भी राइट हैंड और ये भी लेफ्ट हैंड, यानी ये दायां, ये बायां हो जाएगा और ये दायां हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। और देखो इसके देखिए नाम क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि बाएं से, ये आपको याद रखना है, बाएं से, आगे से और ऊपर से, ये 3 नाम इसके हैं। और 3 नाम इसके ऐसे ही इसका विलोम लिख दो यहाँ पर, जैसे कि दाएं से और नीचे से और क्या है पीछे से, ये इसके इतने नाम हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कोई भी सवाल आता है तो आपसे कहेगा कि सुरेश का स्थान आगे से 5वां है या ऊपर से 5वां है या बाएं से 5वां है, तो इसका मतलब एक ही होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए इस जो ये चैप्टर है इसमें 3 फार्मूले होते हैं। 3 फार्मूले कहने के हैं, बस फार्मूला सिर्फ और सिर्फ 2 होते हैं, बस 2 फार्मूले पे पूरा ये चैप्टर डिपेंड करता है। चलो इसको रफ करते हैं। देखो कौन कौन से 2 फार्मूले हैं, अभी मैं सीधे सीधे सवाल करा दूंगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, क्रमानुसार चलेंगे हम लोग। देखो पहला देखो सूत्र क्या है इसका। अगर देखिए अभी थोड़ा ध्यान रखो, सवाल कराएंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो सूत्र देखो, अगर कोई व्यक्ति, देखिए कोई व्यक्ति किसी पंक्ति में दाएं स्थान से, मान लीजिए ए दाएं स्थान से 20वें स्थान पर है, ए दाएं से 20वें स्थान पर है और ए जो है बाएं से भी 20वें स्थान पर है, तो क्या होता है, कुल पंक्ति अगर निकालनी हो, कुल पंक्ति संख्या निकालनी हो तो क्या करते हैं दोस्तों, ऐसे में क्या करते हैं, राइट प्लस लेफ्ट -1, ये एक पहला हो गया। ठीक है, दाएं स्थान से और बाएं स्थान को जोड़ देंगे, फिर -1 कर देंगे, उस पंक्ति की कुल संख्या आ जाएगी। दूसरा देखो, अगर बाएं स्थान पूछना हो, बाएं से स्थान, तब क्या करते हैं, तब देखिए करते क्या है, कुल संख्या होगी ना, उसमें कुल संख्या टोटल, ये टी लिखा है, टोटल माइनस, अब ये बाएं से दिया है तो बाएं से पूछ रहा है तो इसका मतलब दाएं से स्थान दिया होगा, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल माइनस लेफ्ट, ये बाएं से पूछा गया है ना, तो यानी राइट का स्थान दिया होगा, राइट +1। अब ऐसे ही इसको उल्टा कर देंगे, जैसे कि दाएं से पूछा जाएगा, दाएं से स्थान पूछा जाएगा, तो फार्मूला बिल्कुल सेम है।
जो पूछा जाएगा और जो दिया होगा उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। अभी बताता हूँ मैं कैसे, ये इतनी आसान तरीके से कैसे हो जाएगा ये। तो t माइनस एल, यानी ये लेफ्ट है, ये टोटल मतलब कुल संख्या माइनस दाहिना स्थान कुल संख्या माइनस बायां स्थान प्लस 1, ये आपकी बस ये 3 फार्मूले हैं, इसको हम लोग एक मान के ही चलते हैं। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो तुरंत सबको समझ में आएगा धीमे धीमे, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन लिखेंगे बोर्ड पे, वो भी शॉर्ट में। मैं आपको पहले क्वेश्चन पढ़ के सुना दूंगा, फिर शॉर्ट में लिख दूंगा, ठीक है। चलो तो आपको क्वेश्चन बताता हूँ कैसा है। जैसे मान लीजिए कोई शिवम है, ठीक है, शिवम दाएं से 20वें स्थान पर है और बाएं से भी 20वें स्थान पर है शिवम। तो देखो शिवम, देखो क्या है, शिवम दाएं और बाएं दोनों तरफ से 20वें स्थान पर है। तो कुल संख्या आपको बतानी है, कुल संख्या, ठीक है। कुल संख्या कितनी, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। क्वेश्चन क्या है, शिवम दाएं ओर से 20वें स्थान पर है और बाएं ओर से भी 20वें स्थान पर है एक पंक्ति में। तो उस पंक्ति में कुल संख्या कितनी है। तो देखो मैंने बताया बायां और दाएं, तो कुल संख्या बराबर कितना, यानी टोटल टी लिख दो, टी टोटल बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों। टोटल बराबर क्या हो जाएगा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो लेफ्ट मतलब लेफ्ट और राइट दोनों क्या है, 20 है, तो इसको प्लस कर देंगे r प्लस एल माइनस 1। तो t बराबर कितना हो जाएगा, 20 प्लस 20 माइनस 1। तो कितना आ जाएगा इसका उत्तर, 39, ठीक है, 39 का उत्तर आएगा। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ देखो दोस्तों, अभी मैं इसको अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा ये कैसे हुआ है। यहाँ पर देखिए क्या करते हैं हम लोग, एक लकीर खींच लेते हैं, ठीक है। देखो कैसे, यहाँ से देखो, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अच्छा ऐसा करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग सिर्फ और सिर्फ कितना, 10वें स्थान पर, ठीक है। ये 10 स्थान कर दिया हमने, 10। अब यहाँ पर देखिए बस फार्मूला वही है, बस क्या करेंगे, t बराबर r प्लस एल माइनस 1। ये क्या है, ये दाहिना स्थान प्लस बायां स्थान माइनस 1, ठीक है। तो t बराबर कितना, 10 प्लस 10 माइनस 1 बराबर 20 माइनस 1 बराबर 19, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, लकीर से डिस्क्राइब कर देंगे, ठीक है, ताकि आपको पता लग जाए कि एक माइनस क्यों हो रहा है। समझ रहे हैं यार, वीडियो चल रहा है, ये देख लूँ मैं एक बार, ठीक है। चलो तो देखो क्या करेंगे हम लोग, क्या है ये, शिवम दाएं स्थान से। अब सुनो एक बात सुनो, जैसे कि जब ये लकीर मान लिया मैंने इसे खींच लिया सीधी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि दाएं स्थान यानी दायां, आपका दायां इधर, ठीक है। तो ये ऐसे दायां चलेगा और ये ऐसा बायां चलेगा, ये दाएं चलेगा, मतलब आपके दाएं तरफ से ही आप अपने हाथ पर ही डिपेंड रहेंगे, ठीक है। तो दाएं से 10वें स्थान कर देंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कौन हो गया, शिवम, यहाँ पर बैठा हुआ है। और ये कहाँ से है, ये दाएं से है, दाएं से 10वें स्थान पर, ठीक है। अब देखो यही क्या बात है कि बाएं स्थान से भी 10वें स्थान पर है। अब बायां मतलब ये, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। देखो इससे मतलब नहीं है कि ये यहाँ पे बैठा है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर क्या है कि 2 बार 10 10 यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, इसलिए हमें एक माइनस करना पड़ेगा। वैसे क्या करेंगे, अगर आप ऐसे सोचेंगे कि 10 10 है तो 20 कर देंगे, नहीं। यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ है कि फार्मूला यहाँ से निकल के आया है कि जब यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोगों ने 2 बार गिना ना, तो इसका मतलब क्या है कि एक माइनस करना पड़ेगा। इसीलिए इसका देखिए उत्तर क्या आ जाएगा। अब टोटल अगर गिन लेंगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 आ गया 19। तो समझ में आपको आ गया होगा। तो बहुत ही आसान है। और ये जो बताया मैंने, जो टोटल संख्या निकालनी होती है, टोटल संख्या, तो आगे जो बड़े सवाल आते हैं तो आपको यही फार्मूला इस्तेमाल करना होता है। समझ रहे हैं नहीं।
अच्छा, अभी इस क्वेश्चन को हल्का सा चेंज कर देते हैं। मान लीजिए आपने कहा कि सर दोनों स्थान पर जो है सेम जो प्लेस आ रही है, सेम डिजिट आ रही है, तभी शायद ऐसा हो रहा हो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए लिख दिया जाए कि शिवम जो है दाएं से 5वें स्थान पर और बाएं से 10वें स्थान पर, तो कुल संख्या बताइए। ठीक है, शिवम जो है, अब क्वेश्चन चेंज हो गया है। शिवम दाएं से 5वें स्थान पर है, ठीक है, और बाएं से 10वें स्थान पर है, तो कुल संख्या कितनी है? तो देखिए फार्मूला बिल्कुल वही है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्वेश्चन भूल जाइए क्या करना है क्या नहीं, ठीक है, कि मतलब ये अलग हो गया तो इसका कोई मतलब नहीं है। आपको यहाँ करना क्या है कि राइट कितना दिया है, दाएं से 5 दिया है और प्लस ये बाएं से 10 दिया है, -1 करिए तो कितना हो जाएगा, 15 - 1 = 14। हम लोग इसको यहाँ पर डिस्क्राइब कर लेंगे। देखिए मुझे पता था कि आपके अंदर कन्फ्यूजन ये होगा, जरूर होगा, 100% होगा कि सर अगर यहाँ पर ये संख्या बदल जाए आपस में तब कितना आंसर आएगा। तो भी यही फार्मूले से हम लोग लगाते हैं। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, दाएं से नहीं इधर चलेंगे, यानी 1 2 3 4 5, ये कौन आ गया, शिवम 5वें स्थान पर। अब देखिए एक बात और है, जैसे शिवम की बात हो रही है तो शिवम 2 तो है नहीं, शिवम होगा तो इसमें एक पंक्ति में। अब यहाँ पे आप यह बहुत दिमाग लगाइएगा कि शिवम इसमें 2 हो सकते हैं। भाई कोई भी हजारों की पंक्ति में हो, हजारों की पंक्तियाँ हों, उसमें कोई अगर एक पर्टिकुलर नाम लिया जाता है तो इसका मतलब वो एक ही है वहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या है, दाएं से 5वें स्थान पर है और बाएं से 10वें, यानी बायां ऐसे चलेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5, तो दाएं से 5 और बाएं से भी 10, तो टोटल गिन लो 14 संख्या आएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। समझ में बिल्कुल आ रहा होगा, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, कोई भी दिक्कत नहीं, मुझे पता है, क्योंकि इसको हम लोग 2 बार इधर से भी गिनते हैं और इधर से भी गिनते हैं, तब हमको लगता है कि ये संख्या कितनी 15 होनी चाहिए, लेकिन एक माइनस, क्योंकि इंसान भैया एक ही है यहाँ पर, 2 इंसान नहीं है, 2 इंसान नहीं है। ठीक है, चलो आशा करता हूँ कि आपको समझ में अच्छे से आया होगा। आगे चलते हैं, इसको रफ करूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोई भी अगर डाउट आपको होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और ये जो ऑर्डर एंड रैंकिंग है, इसकी क्लासेस शायद 4 थी जो मैंने उस पर प्लेलिस्ट में बनाई हुई हैं। ठीक है, एक क्लास में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दूसरा प्रश्न देख लो, दूसरा प्रश्न देखो। ठीक है, ऐसा है दोस्तों कि शिवम जो है वो क्या कर रहा है, एक मिनट, एक पंक्ति में 30 लोग हैं, समझ लीजिएगा, एक पंक्ति में 30 लोग हैं। शिवम का स्थान बाएं से 4वें स्थान पर है, तो दाएं से उसका स्थान क्या होगा। देखिए कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या बराबर कितनी है, कुल संख्या बराबर कितनी है, कितनी दी है भाई, 30 है। शिवम बाएं से चौथे स्थान पर है। ठीक है, दाएं से स्थान पूछा गया है, दाएं से स्थान बराबर क्या, ये पूछा गया। कितना सिंपल है, फॉर्मूला क्या है, वही तो है, जब कुल संख्या बराबर क्या पूछा गया है, दाएं से स्थान, तो दाएं से स्थान हिंदी में लिखता हूं मैं, दाएं से स्थान बराबर, दाएं से स्थान बराबर क्या हो जाएगा, कुल संख्या माइनस, अब जो दिया होता है उसको करते हैं। जैसे कि दाएं से पूछा गया है तब बायां वाला स्थान दिया होगा, जाहिर सी बात है, तो भैया बाएं से स्थान कर लो, बाएं से स्थान +1, ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो कुल संख्या कितनी है दोस्तों, कुल संख्या है 30, तो दाएं से स्थान पूछा गया है नहीं, यानी राइट का स्थान पूछा गया है, तो कुल संख्या कितनी दी गई है, 30 दी गई है, और माइनस कितना 4 और +1, तो 30 4 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, और +1 हो जाएगा, सॉरी ये कितना हो जाएगा, 30 4 26, और ये प्लस कितना 1 बराबर कितना हो जाएगा, 27, 27 इसका आंसर हो जाएगा, 27 इसका आंसर होगा। अच्छा, यहाँ पर 30 दिया है, इसको हम लोग कम कर लेते हैं, बस देखो यहाँ पर क्या कर लेते हैं हम लोग दोस्तों, यहाँ हम लोग कर लेते हैं 12 कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पे मैं अभी डिस्क्राइब करूँगा ना तो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा,
समझ रहे हैं? देखिए थोड़ा स्पीड अगर तेज़ है तो वो तेज़ इसलिए है दोस्तों क्योंकि लाइव क्लास नहीं है। लाइव क्लास होती है तब लोग क्वेश्चन करते हैं, क्रॉस क्वेश्चन होते हैं, तब वहाँ पर थोड़ी देर लगती है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में अगर फास्ट हो रहा है तो देखो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको रफ करूँ मैं, इसका आंसर 27 आएगा। अब देखो कुल संख्या कितनी है 12 माइनस 4 प्लस 1, तो 12 4 16, ओहो 8 प्लस 1 बराबर 9। देखो अब यहाँ पर एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। कुल संख्या 12 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। शिवम बाएं से चौथे, अब बायां मतलब इधर नहीं, आपका बायां है ना, आपका बायां ये वाला होगा। तो देखो 1 2 3 4, चौथे स्थान पर क्या है, शिवम है, बिठा दो इसको, ठीक है। अब ये पूछा गया है कि दाएं से उसका स्थान क्या होगा, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गया। अब देखो यहाँ, अब जैसे मैंने 30 लिखा था, कभी कभी क्या होता है कि 30 से ज़्यादा होता है, 100 होती, 150 हो जाती है, तब आप क्या लकीर खींचोगे। अब देखिए जब कुछ समझ में ना आए तो इतना तो पता ही है कि हमें करना क्या है, तो आप ये कर लीजिएगा बस। अभी देखिए जैसे कि मैंने क्या किया कि 30 की जगह 12 लिख दिया, क्योंकि मुझे 30 जो है बहुत लंबी बहुत ज़्यादा रेखाएं खींचनी पड़ती, इसलिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया और 30 की जगह 12 लिख दिया बस। तो मुझे क्या हुआ, टोटल जो इसकी जो लकीरें हैं वो मैंने 12 ही खींची। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हुआ। अब देखो क्या है कि शिवम बाएं से चौथे स्थान पर, तो 1 2, अब ये बायां है 1 2 3 4, दाएं से पूछा गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पर भी 9 और यहाँ पर भी 9 आ जाएगी इधर से, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिटा दूँ इसको मैं, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ऐसे ही, जैसे मान लो कि आप लोग कहेंगे सर एक क्वेश्चन और कराइए जिसमें जो है दायां स्थान दिया हो और बायां पूछे, तो भैया ऐसे कर लो, यहाँ पर लिख लो दायां, यहाँ पर दाएं स्थान से, और यहाँ पर लिख दो बाएं से, तो भैया क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं होगा, आंसर में कोई भी आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। तो वही फार्मूला लगेगा, इसलिए मैंने बताया कि फार्मूले लगते तीन है पर होते दो ही हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। चलो पूरा रफ करते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है पुरुषों की एक पंक्ति में मनोज जो है बाईं ओर से 30वें स्थान पर है। पुरुषों की एक पंक्ति है, मैं शॉर्ट में लिखता हूं यहां पर, ठीक है। मनोज जो है कहां से है, मनोज जो है बाएं से, मनोज बाएं से 30वें स्थान पर है, ठीक है। और किरण, पुरुषों की किरण जो है पुरुषी है, ठीक है, किरण बाईं ओर से 20वें स्थान पर है, किरण। अच्छा यहाँ पर लिख लो सरोज, सरोज बाएं से कितना है, सरोज बाएं से 20वें स्थान पर है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। अब होता क्या है, मनोज जब दाईं ओर से, देखो अब क्या करेंगे ये लोग, जब देखो मनोज बाएं से 30वें स्थान पर है, सरोज मनोज सॉरी दाया बाया देखिए, जैसे लिख लिया क्या, दाएं से, ये दाएं से है, मनोज दाएं से 30वें स्थान पर है और सरोज बाएं से 20वें स्थान पर है। अब ये लोग आपस में अपना स्थान बदलेंगे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर बैठा है और यहाँ पर बैठे हैं, फिर ये वाला जैसे कि ये ए है और ये बी है, फिर ये स्थान बदलेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा और बी यहाँ आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या, ए यहाँ बैठेगा और बी यहाँ बैठेगा, ये इसका मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब ये होने वाला है। अब ये स्थान अपना परस्पर चेंज करेंगे। जब परस्पर अपना स्थान, सुन लीजिएगा मैं सब चीज़ें लिखूंगा नहीं यहाँ पे, देखिए जब ये अपना परस्पर स्थान जब चेंज करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, स्थान बदलने के बाद क्या होता है कि जो मनोज है वो दाईं ओर से 35वें स्थान पे हो जाता है। मनोज जो है दाएं से 35वें स्थान पर हो जाता है, ठीक है।
35वें स्थान पर हो जाता है। अब यहाँ पर ऐसा करने पर तो जो है कुल संख्या कितनी है पंक्ति की, कुल संख्या। अब मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, पुरुषों की एक पंक्ति है जिसमें मनोज जो है वो दाएं से 30वें स्थान पर बैठा है और सरोज बाएं से, यानी ये पूरी पंक्ति है दोस्तों, ये पूरी पंक्ति। तो मनोज जो है, मनोज बैठे हैं यहाँ पर, ठीक है, मनोज बैठे हैं, उनका स्थान है 30वां, पूरी पंक्ति होगी और इधर होगी। अब ये देखो, ये है सरोज और इनका स्थान क्या है 20वां, ये कहा जा रहा है, इनका स्थान क्या है 20वां स्थान है। फिर क्या कहा जा रहा है कि अब ये क्या करते हैं, अपना स्थान बदल। अभी हमें ये नहीं पता है कि इसमें कितने लोग हैं, ऐसे बता नहीं सकते कितने लोग हैं, ठीक है, बीच में कितने लोग हैं पता नहीं, हो सकता है यहाँ पर बिल्कुल सटे सटे बैठे हों, तो ये नहीं, क्योंकि दाएं से और बाएं से बताया जा रहा है, बीच में कितने अभी नहीं बता सकते हम लोग। क्या कहा गया है, जब ये उठ के कहता है कि आप ऐसा करिए, मुझे सही से दिख नहीं रहा है, आप लंबे हैं तो आप पीछे आ जाइए, मुझे आगे आ जाने दीजिए, ये इनसे मतलब कुछ बात हुई होगी। तो अब ये यहाँ पर आ जाते हैं और ये यहाँ पे आ जाते हैं, ये कहा जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो ये कहानी होगी, तब बताइए कुल संख्या पंक्ति की है कितनी, ये पूछा गया है। यार एक बार चेक कर लो भाई, चल रहा है वीडियो, ये समस्या चलती रहेगी ऐसे ही, ठीक है। देखो तब क्या करेंगे, जब ये यहाँ आ जाएगा बंदा, ये जब यहाँ बैठा, तब दोस्तों इसकी संख्या जो 30 थी वो यहाँ पर हो गई है 35। यही तो कहा गया है, जब स्थान बदलता है, जब भैया, अब इसका मतलब क्या है कि 31, 32, 33, 34 और 35, बीच में कितने लोग हैं, 4, 1 2 3 4। जब ये 4 को छोड़ के गया है तब ये इसका स्थान 35वां आया। अब ये अगर ये क्वेश्चन बन जाए कि सरोज का स्थान क्या होगा भाई, क्योंकि ये भी तो बदलेगा, तो ये जब यहाँ आएगा तो इसको, अगर इसमें 4 जुड़ा है तो इसमें भी क्या, एक, इसमें भी देखो 1 2 3 4, यानी 4 जोड़े गए हैं, इसको मिला के, तो इसमें भी क्या कर दो, 1 2 3 4 5, तो इसका स्थान 25वां हो जाएगा। अब अच्छा देखो, अब क्या पूछा गया है कि पंक्ति की कुल संख्या कितनी, अब ये पूछा गया ना। अब आ जाइए पिछले वाले पहले वाले क्वेश्चन पर, आप देखिए क्या करो, इनको आपस में जोड़ के अगर हम लोग कुल पंक्ति निकालें, टोटल संख्या निकालें भाई इसकी, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, क्या ये नहीं होगा, कुल संख्या पूछी गई है ना दोस्तों। तब देखो अब क्या करेंगे, इसमें 35 और 20 जोड़ दो भाई, 35 20 जोड़ के एक हम लोग कर देते हैं माइनस, तब कितना आ जाएगा, 35 यानी 55 आएगा, 55 माइनस 1 बराबर 54, 54। तो कुल इतने लोग बैठे हैं। देखिए इसको मैं डिस्कस कर दूँ थोड़ा और, ऐसा है हम लोग क्या करेंगे, देखिए सरोज का स्थान यहाँ पर क्या है कि जैसे, जब क्या है कि एक बात मैंने जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ कि शायद कुछ समझ में आपको ना आया हो कि हम लोगों ने ऐसा यहाँ पर क्यों कर दिया। ऐसा है कि 20वां स्थान तो पहले ही था, यहाँ पर हम लोग जानते थे कि ये 20वां स्थान है, ये क्या है 20वां स्थान है, इधर से ये 20वां स्थान है। अब लेफ्ट प्लस राइट इसको जोड़ के हम लोग कर देते हैं एक माइनस, तो ये 20वां स्थान हमको पहले मिला था और ये 35वां, इधर से ये 20वां, इधर से ये 20वां है और इधर से ये आ गया 35वां, तब इनको जोड़ दिया। और ऐसी कंडीशन तब बनती है जब इंटरचेंज कर रहे होते हैं, जब बदल रहे होते हैं, तब अब इनको क्या कर दिया हम लोगों ने प्लस करके एक माइनस कर दिया, तो एक संख्या आ गई 54, और इतने लोग पंक्ति में बैठे हैं, इतने लोग पंक्ति में बैठे हैं। समझ में आ रहा है? आप चाहो तो इधर से भी, जब ऐसी कंडीशन बने तब देखो इधर से भी करके देख सकते हैं आप। देखिए 30 प्लस 25 तो कितना हो जाएगा 55 माइनस 1, इधर से भी 54 आएगा, चाहे इधर से करिए चाहे इधर से करिए। कुल संख्या पूछी गई ना, हमको ये चीज़ बनानी थी, हमने ये चीज़ बना ली, बस अब कुल संख्या आराम से हम लोग निकाल लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसमें, है कि नहीं। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कोई समझ में ना बात आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, नहीं संकोच होकर कमेंट करिएगा, और कोई भी उल्टी सीधी बातें मत करिएगा भैया, ठीक है, दुख होता है। आओ अगला आओ सवाल देखो क्या कह रहा है।
ऐसा है, एक क्वेश्चन है, थोड़ा इंक डालते हैं इसमें यार, थोड़ी कम लग रही है मुझे, मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ आपको। क्वेश्चन क्या है कि 21 लड़कियों की एक पंक्ति में रेखा 4 स्थान दाईं ओर खिसकती है तो इसका स्थान क्या हो जाता है भाई? क्या लिखा है? उसका स्थान बाईं तरफ से 12वां हो जाता है। एक मिनट रुको, फिर से बता देता हूं मैं, ठीक है। ऐसा है कि 21 लड़कियां हैं, कुल कितनी है दोस्तों? 21, कुल 21 लड़कियां हैं, ठीक है। रेखा क्या करती है कि जब रेखा दाईं ओर से 4 स्थान खिसकती है, दाईं ओर से नहीं, दाईं ओर लिखा है, क्रॉस हो जाएगा क्वेश्चन। जब रेखा 4 स्थान दाईं ओर खिसकती है, ठीक है, जब रेखा, अरे यार क्या लिख रहा हूं मैं, जब रेखा दाईं ओर 4 स्थान खिसकती है तो वहां बाईं ओर से क्या हो जाती है? बाईं ओर की तरफ से 12वीं हो जाती, तो वह बाईं ओर से 12वीं हो जाती है। ठीक है, तो क्या पूछा गया है? उसका दाएं से स्थान ज्ञात करो। उसका दाएं से स्थान बराबर क्या? देखो क्या है, फिर से बता दो मैं क्वेश्चन। देखिए ऐसा है, 21 लड़कियों की पंक्ति है, जब रेखा 4 स्थान दाईं ओर खिसकती है तो उसका स्थान बाईं तरफ से 12वां हो जाता है। तो पहले पंक्ति में उसका दाएं से स्थान, पहले पंक्ति में पूछा गया, पहले उसका दाएं से स्थान बताइए। ठीक है, देखो ऐसा है, जैसे यहाँ पर कोई एक लड़कियों की पंक्ति है, टोटल कितने हैं? 21 लोग हैं भाई, इसमें टोटल कितने हैं? 21 लोग हैं, 21 लोग हैं टोटल। ठीक है, क्या होता है कि जब दाईं ओर 4 स्थान खिसकती है, दाईं ओर से नहीं, दाईं ओर से मतलब यहाँ से हो जाएगा। जब दाईं ओर, अब रेखा जो है ऐसे बैठी है, ऊपर की ओर करें, मतलब हमें पता है कि हमारे हाथ पे डिपेंड होता है दायां बायां ऐसे क्वेश्चंस पे। तो क्या करेंगे, मान लीजिए रेखा कहीं पर भी बैठी है, कहीं पर भी, यहाँ पर चलो रेखा को बिठाते हैं, ये रेखा बैठी है, हमें नहीं पता किस स्थान पे बैठी है, लेकिन जब ये दाएं ओर 4 स्थान खिसकती है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर इसको बिठा दो। अब ये रेखा यहाँ पर आ गई, 1 2 3। देखिए ऐसा एक बात और है, कभी कभी कन्फ्यूजन दोस्तों ये हो जाता है कि इसको कैसे बढ़ाएं। तो देखिए जब कहा गया है 4 स्थान, तो एक स्थान छोड़ के 1 2 3 चौथे स्थान पर इसको बिठा देना है। ये नहीं है कि 1 2 3 4 यहाँ पे किया, यहाँ पे बिठाया, नहीं, 4 स्थान खिसकती है ना, तो या तो यहाँ से गिन लो 1 2 3 4, तब यहाँ पे एक छोड़ के बिठा दो। अगर यहाँ से नहीं गिनते हैं आप, तो देखिए इन जब 4 की बात आती है तो बीच में 3 होना चाहिए, 3 लोग होने चाहिए, 1 2 3 1 2 3। अब चाहे कैसे भी करिए, चाहे इसको काउंट करिए चाहे इसको काउंट ना करिए, बस हमको पता है 4 स्थान, अगर 5 स्थान की बात आती तो बीच में इन दोनों के 1 2 3 4 आने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो रेखा जब यहाँ बैठती है तब क्या होती है, तब वह बाईं ओर से 12वीं हो जाती है, तब ये बाईं ओर से क्या हो जाती है, अब इधर से इसका स्थान क्या हो जाएगा, 12वां, ये 12वां हो जाता है, तो इसका स्थान क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा गया है कि पहले इसका स्थान दोस्तों क्या था, भाई चेक करना पड़ेगा भाई, इसके लिए माफ़ी है। हाँ, तो पूछा गया है दोस्तों कि इसका जो स्थान है वो पहले जो बैठी थी ये वाला, वो दाईं ओर से क्या था, ये पूछा गया है। पहले ये दाईं ओर से, ठीक है, पहले ये दाईं ओर से क्या पूछा गया है, उसका दाएं से, हाँ, पहले इसका दाएं से स्थान, यानी ये वाला स्थान इधर से इसका पूछा गया था। 21 लोग हैं, ठीक है, तो इसका स्थान पूछा गया था। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हम लोगों ने 12 निकाल लिया। अभी प्रेजेंट टाइम में इसका स्थान क्या है, प्रेजेंट टाइम से इसका स्थान क्या है, बाईं ओर से 12वां है, बाईं ओर से 12वां है। तो बाईं ओर से अगर 12वां है और टोटल 21 लोग हैं, तो दाएं, अगर इसका स्थान अगर दाएं से निकाल लेते हैं तो प्रॉब्लम है क्या? फिर से सुनो, ऐसा है, रेखा पहले यहाँ बैठी थी, फिर 4 स्थान
खिसक के यहाँ पर आ गई। जब यहाँ पर आई है तो वह बाईं ओर से इधर से इसका 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके यहाँ पर इसका स्थान हो गया 12वां, इसका स्थान हो गया 12वां। ठीक है, तो उसका दाएं ओर से जो पहला स्थान इसका दाईं ओर से क्या है ये पूछा गया है। तब देखो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग इसको भूल जाते हैं, हमें अब ये पता, अब इसको भूल जाते हैं, अभी हम लोग उसको आगे एडजस्ट कर लेंगे। हम लोग फिलहाल इतना ध्यान रखते हैं कि 21 लोगों की पंक्ति है जिसमें रेखा जो है वो बाईं ओर से, यानी बाईं ओर से 12वां स्थान है उसका, तो दाएं ओर से उसका स्थान क्या है, बस इतना याद रखो। पहले हमें क्या निकाल लेना है कि ऐसे इसको भूल जाओ, 21 लोगों की पंक्ति में रेखा का स्थान बाईं ओर से 12वां है, तो दाईं ओर से उसका स्थान क्या होगा। तो जब हम लोग क्या करते हैं, दाएं बराबर क्या होता है, दाएं बराबर टोटल प्लस, अब जो दिया होता है उसको लिख लेते हैं। ये क्या बाईं ओर दिया हुआ है तो लेफ्ट माइनस, इसको माइनस करेंगे और प्लस 1। ठीक है, ऐसे। अब देखो जब ये टोटल संख्या कितनी है, 21 है और माइनस 12 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 9 आएगा ना इसमें। ठीक है, 9 प्लस 1 बराबर 10। अब ये देखिए, अभी इसका जो स्थान है, अभी जो इसका स्थान है दोस्तों, अभी वो स्थान है इधर से रेखा का 12वां। अब ये देखो इधर से पूछा गया, ठीक है, 12वां है। ये जो 10 स्थान आया है 10, ये इधर से इसका स्थान, इधर से तो 12वां हो गया ना, लेकिन 21 लोगों की पंक्ति है भाई, 12 तो है नहीं, 21 लोगों की पंक्ति, तो इधर से स्थान इसका क्या हो जाएगा, इधर से स्थान रेखा का इस समय क्या है, इन दाईं ओर से वो 10 है। अब पहले पूछा गया है तो पहले यहाँ बैठी थी तो गिन लो भाई, यहाँ तक 10 हो गया, तो 11 12 13 14, यहाँ तक तो 10 हो गया, और यहाँ 4 स्थान आगे खिसक के आई थी, तो फिर वापस ले जाओ, 1 2 3 4, यानी 4 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 14। पहले इसका जो दाएं से स्थान था वो था 14। ठीक है, पहले इसका स्थान क्या था, 14 था। चलो समझाने की जरूरत नहीं दोबारा, क्योंकि मैंने बहुत ही लंबा खींच दिया इस सवाल को आपको समझाने के लिए। एक क्वेश्चन और देखो, इसका स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एक पंक्ति में दीपक का स्थान, नहीं, एक पंक्ति में 70 विद्यार्थी हैं, एक पंक्ति में 70 विद्यार्थी हैं। एक पंक्ति में क्या है दोस्तों, 70 विद्यार्थी हैं। ठीक है, लिख लो, कुल 70, इतना रखो 60 में। रानू का बाएं से स्थान 25, रानू का बाएं स्थान 25। ठीक है, सानू का दाएं स्थान 20। ठीक है, तो क्या पूछा गया भाई, ओके, तो रानू व सानू के बीच कुल कितने विद्यार्थी हैं, कुल कितने विद्यार्थी हैं पूछा के बीच में। तब क्या करेंगे, अब जैसे ये पूरी पंक्ति है, ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ये पूरी पंक्ति है, यहाँ पर 70 लोग कुल हैं। रानू का जो बाएं से स्थान, इस साइड से जो स्थान है वो है 25वां, वो कितना है, 25 है, और सानू का दाएं से स्थान क्या है, वो है 20, यानी ये और ये। अब टोटल कितने हैं, 70 लोग हैं। टोटल कितने हैं, 70 लोग हैं। पूछा गया है मिडिल में कितने लोग बैठे हैं भाई, तो मिडिल में देखो क्या है, मिडिल बराबर क्या हो जाएगा, लेफ्ट प्लस राइट, और देखो टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट। भाई यही तो करेंगे, क्या करोगे इसमें, आप दिमाग लगाओ, क्या करोगे भाई इसमें। जब 25 इधर निकल जाएंगे, 20 इधर निकल जाएंगे, तो बीच में जो बैठेंगे उन्हीं को तो मिला के 70 लोग कुल लोग हैं भाई। 70 में से 25 घटा दो, 20 में से 25 घटा दो, जो आएगा वही मीड में, वही मध्य में बैठे हुए हैं। तो देखो 70 माइनस इनको जोड़ेंगे ना, 25 और 20 कितना हुआ, 45 हुआ, और 70 में से जब 45 घटाएंगे कितना बचेगा, 5, और ये 25 ही आएगा ना भाई। हाँ, तो कितना आ जाएगा, 25। देखो 70 लोग हैं, 70 लोग भाई इसमें थे, 25 इधर से बैठे हैं, 20 इधर से बैठे हैं, और बीच में पूछा गया है। अब 25 इधर से बैठ ही गए, 20 बैठ ही गए, तो 25 और 20 को जोड़ देंगे, और जितने कम बचेंगे 70 में से
वही बीच में बैठे हैं। तो भाई ऐसा हम लोगों ने कैसे कर लिया कि जो लेफ्ट को जोड़ा, राइट को जोड़ा और माइनस कर दिया। टोटल 25 लोग यहाँ बिठा देंगे हम लोग, तब पूरे 70 हो जाएंगे। 25 25 50 और 20 70 हो गया आंसर। कितना सरल था। अब देखो एक क्वेश्चन है, एक पंक्ति में दीपक का स्थान बाएं से 12वां है। मिटाऊं मैं इसको। एक पंक्ति में दीपक का स्थान बाएं से 12वां है। दीपक बाएं से 12वां, ठीक है, दीपक बाएं से 12वां। और ये क्या है, सानू का दाएं से स्थान 26। सानू दाएं से 26वां, ठीक है, दाएं से 26वां। यदि इन दोनों के बीच 5 विद्यार्थी हैं, दोनों के बीच 5 विद्यार्थी, ठीक है, तो पंक्ति में जो है अधिकतम, तो पंक्ति की अधिकतम संख्या हो या कुल संख्या हो कितनी, ये बात ध्यान रखिएगा। यहां पर अधिकतम जो लिखा है इसको ध्यान रखिएगा। देखो क्या करते हैं इसका, दीपक जो है बाएं से, यानी दीपक जो है, ये पूरी लकीर खींच दी हमने ऐसी, बाएं से, ये दीपक जो है बाएं से 12वें स्थान पर है। कौन, दीपक, ठीक है। सानू दाएं से 26वां स्थान है, तो ये सानू रखो और ये 26वां स्थान है। दोनों के बीच 5 जो हैं विद्यार्थी हैं, दोनों के बीच। अब जब अधिकतम वाला दोस्तों केस होता है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, अधिकतम वाले जो केस होते हैं उसमें ओवरलैप नहीं करते हैं। ओवरलैप मतलब अंदर जानते हो क्या है, कि ये मतलब ओवरलैप कर गए, दीपक यहाँ बैठा है, सानू यहाँ बैठा है। अभी इसको हम अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें समझ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ ये सिंपल जो अधिकतम सवाल होता है, तो उसमें सारी संख्याएं जोड़ देते हैं। अधिकतम संख्या पूछी गई है ना, अधिकतम संख्या पूछी गई है ना, तो देखो 12वां स्थान, 26वां स्थान प्लस 5वां, ये जो 5 जो बैठे हैं इनको जब जोड़ देंगे, क्योंकि हमें अधिक से अधिक संख्या पंक्ति की बतानी है, तो भाई इनको जोड़ दोगे आपस में, ठीक है। तो टोटल निकालेंगे। देखो क्या करेंगे, 12 5 17 और 26, 7 6 13 और 43 लोग कुल संख्या इसमें आएंगे, ठीक है। कितने, 43। अच्छा, इसका फार्मूला दोस्तों क्या होता है, जैसे देखो मैक्सिमम बराबर क्या होता है, मैक्सिमम बराबर क्या होता है कि राइट लेफ्ट प्लस मिडिल, ये इसका फार्मूला होता है। तो ये क्या है, राइट क्या है, 12 प्लस 26 और प्लस 5, ये अधिकतम की बात है। यहाँ मैक्सिमम याद रखिएगा, न्यूनतम वाले में ये फार्मूला काम नहीं करता, वो सवाल गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमें न्यूनतम वाले में कम से कम बतानी होती है और अधिक वाले में अधिक से अधिक। तो इसमें जब अधिक से अधिक बतानी है तो सबको जोड़ देंगे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब दोस्तों यहीं पर जो क्वेश्चन है इसको हम लोग बदल देते हैं, सेम क्वेश्चन रखेंगे, बस यहाँ पर एक चीज लिख देंगे, पंक्ति की न्यूनतम संख्या, पंक्ति की न्यूनतम संख्या पूछा गया है, पंक्ति की न्यूनतम संख्या पूछा गया है। एक सेकंड देख ले भाई, हाँ ठीक है, पंक्ति की न्यूनतम संख्या पूछा गया है। तो देखो अब क्या है, अधिक से अधिक जान गए हम लोग, न्यूनतम संख्या पूछी गई है। कैसे, इसका फार्मूला क्या होता है, मिनिमम बराबर क्या हो जाएगा, राइट प्लस लेफ्ट माइनस मिड माइनस 2, ये इसका फार्मूला होता है। समझ जाइए इसको थोड़ा, ठीक है। और ये फार्मूला कहाँ कहाँ काम करता है मैं आपको बता दूंगा। जैसे दीपक का स्थान जो है 12वां है बाएं से, अब ये चाहे इधर किधर भी लिख दो, ठीक है। तो 12 यहाँ लिखो और दाएं यानी राइट है ना ये, तो ये 26 लिखो और माइनस बीच में कितने लोग बैठे हैं, 5 माइनस 2। अब देखो इसको जोड़ देंगे, 26 12 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा ना।
और ये दोनों कितना हो जाएंगे 7, यानी प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये बराबर कितना हो जाएगा 31। तो कुल न्यूनतम कितने 31 हैं। अब जरा इसको समझ लीजिए कैसा क्या कह रहा है ये क्या कह रहा है। ऐसा है, ये क्या कर रहे हैं, ये ओवरलैप कर रहे हैं ये देखो। जैसे कि मान लीजिए कि हम 31 लोग की संख्या बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। ठीक है, ऐसा है कि ये क्या करेंगे, जैसे कि ये क्या है, दीपक बाएं से 12वें स्थान पर है। दीपक जो है बाएं से 12वें स्थान पर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये दीपक बिठा दिया हमने। अभी ये ओवरलैप करेंगे और ये जो सानू है वो दाएं से 26वें स्थान पर है। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ये लो 26 क्या हो गया सानू। अब देखो बीच में कितने 5 लोग बैठेंगे, 1 2 3 4 5, ये देखो। अच्छा देखो सुनो मेरी बात समझो, ये देखो ओवरलैप हुआ है। ये ऐसा हुआ है कि ये लोग आपस में बदल गए हैं। ये दायां स्थान है, ये ऐसे ऐसे चलता चला आया और ये यहाँ बैठा आके, ये बाएं से ऐसा चलता चला आया और ये यहाँ बैठा आके, तब भी तो बीच में बैठे हैं। अब ओवरलैप कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि इनका दायां बायां स्थान बदल गया। भाई इधर से ये चला है, इधर दाएं स्थान से इसका स्थान यहाँ पर बैठा है और ये बाएं से यहाँ पर बैठा है, क्योंकि काउंटिंग करेंगे तो भैया दाएं से 26वें स्थान पर है और बाएं से ये दीपक जो है ये 12वें स्थान पर है। और ये कितना 5, ये कितना हो गया 5 जो है बीच में बैठे हैं। अब आप पूरा, मैंने तो पूरा 31 काउंट करके बनाया भी है, तो आप ऐसे भी करेंगे ऐसे भी करेंगे। ऐसे करने से फ़ायदा कोई नहीं है क्योंकि टाइम लगेगा। आप ऐसे कर लेंगे, आपको याद रहेगा कि जो राइट और लेफ्ट होगा, क्योंकि देखिए 2 माइनस इसलिए दोस्तों होता है क्योंकि 2 जो है बीच में इनको जो है ये जुड़ जाते हैं जब काउंट करेंगे, तो इसीलिए 2 माइनस करना पड़ेगा 2, क्योंकि भाई देखिए इनको जोड़ देंगे ना, आप क्या आप इसमें क्या करें, अगर 2, हमें इतना पता है कि -5 करना है, ये पता है क्योंकि न्यूनतम संख्या है, इसका मतलब -5 करेंगे क्योंकि घटाना तो पड़ेगा ही कुछ ना कुछ, लेकिन साथ में 2 और घटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनको भी घटाना, दीपक और सोनू को भी घटाना है, इसलिए यहाँ पर फार्मूले में 2 लगा हुआ है। 26 + 12 तो ये तो जोड़ेंगे ही, -5 करेंगे क्योंकि न्यूनतम संख्या पूछी गई है। भाई जो भी मिडिल में होगा उसको माइनस कर देंगे हम लोग, ठीक है। साथ में हमेशा 2 माइनस जरूर करेंगे, क्योंकि 2 माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि 2 पर्सन होते हैं और 2 पर्सन को काउंट फिर से कर लेते हैं हम लोग। ऐसे करने में तभी हम लोग 2 माइनस जरूर करते हैं, इसलिए इसका आंसर आया है 31। अच्छा, ये हमेशा काम नहीं करता है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जैसे कि मान लो भाई दोनों के बीच कितने हैं 10, दोनों के बीच विद्यार्थी कितने हैं 10। तो अब यहाँ पर दोस्तों क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको घटाओ 10 तो कितना हो जाएगा 12। तो जब 12 हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 26। ठीक है, एक बात थोड़ा सा ध्यान रखिए, अभी मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ, ठीक है। तो 38 और 26, क्योंकि ये 10 12 हुआ ना, ये 38 हुआ और ये 12 - 26, 26 संख्या आ रही है, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ठीक है। सारी चीज़ें मिटा देते हैं। कितने 10 लोग बैठे हैं ना बीच में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। देखो ये मैं क्यों बता रहा हूँ यार, एक बार चेक कर लो भाई वीडियो, बस चला ना गया हो सब कुछ, ठीक है। ये मैंने क्यों बताया दोस्तों, इसको समझ लीजिए। ऐसा है, अच्छा एक प्रॉब्लम है यार, क्योंकि मोबाइल में प्रॉब्लम क्या है कि 33 मिनट के बाद, 33 मिनट 10 सेकंड के बाद ये क्या होता है कि वीडियो कट होकर फिर से चालू हो जाता है, तब मुझे एडिट करना पड़ जाता है, जबकि मैं चाहता हूँ कि एडिट ना करना पड़े। अब ऐसा पता नहीं क्यों होता है, कुछ लोग बताइएगा भाई, कमेंट बताइएगा अगर जानते हो तो ऐसा क्या सेटिंग करूँ कि यार ये पूरा चलता रहे, पता नहीं क्यों ये कट हो जाता है। 33 मिनट 10 या 20 सेकंड के बाद कट हो जाएगा, चलता रहेगा, लेकिन जब वो 2 टुकड़ों में आता है वीडियो, ये 2 टुकड़ों में, पता नहीं क्यों फिर उसको एडिट जोड़ना पड़ता है एडिट में यार, ये दिक्कत हो जाती है, वीडियो को अपलोड करने में समस्या हो जाती है, देर लगती है। अच्छा देखिए यहाँ पर आऊँ,
तो क्या करते हैं, क्योंकि इस समय 44 मिनट हो रहा है, मैं जान रहा हूँ कहीं ना कहीं से एडिट करना पड़ेगा। हाँ, दीपक बाएं से 12वां स्थान है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे दीपक बैठा है। 26वां स्थान ओवरलैप कराना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, यहाँ क्या बैठ जाएगा, सानू। ये ओवरलैप कर गए ना। अब बीच में कितने लोग आ जाएंगे, 10 लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो क्या है, बता रहा हूँ अभी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दोस्तों ये देखिए, ये गिन लीजिए 10। अगर यही संख्या मैं कर देता हूँ यहाँ पर 11, यहाँ पर मैं संख्या कर देता हूँ, पहले रुको एक चीज़ समझ लो, यहाँ पे एक चीज़ समझ में आए आपको कि मिनिमम में क्या आता है, राइट प्लस लेफ्ट माइनस मिडिल -2 किस लिए करता है, क्योंकि 2 पर्सन होते हैं, 2 पर्सन को घटाना पड़ता है, वो फार्मूले में ही समझेंगे, वरना आप लकीर खींचेंगे तभी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 इसलिए माइनस करते हैं। और न्यूनतम संख्या निकालनी है तो जाहिर सी बात है कि हमें माइनस तो करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो माइनस, और लेफ्ट राइट तो माइनस कर नहीं देंगे। ओवरलैप का मतलब दोस्तों मतलब क्या होता है कि यहाँ से हमें, यहाँ से बाएं साइड से चला, यहाँ बैठ गया, दाएं से चला, यहाँ बैठ गया, क्या कोई गलती हो रही है? कोई गलती नहीं हो रही भाई, ओवरलैप कर गए हैं। और देखिए ओवरलैप का जब केस नहीं बनता तो क्या होता है, जैसे कहा जाए दीपक बाएं से 12वें स्थान पर है तो ये 12वां हो जाएगा, सानू दाएं से 30वें स्थान पर 30वां हो जाएगा। ओवरलैप कराना तब होगा जब न्यूनतम संख्या पूछी जाती, तभी ओवरलैप करते हैं, अधिकतम संख्या में ओवरलैप नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो मैंने 10 लिखा है वो क्यों लिखा है, क्योंकि अगर जब छोटी संख्या कोई होती है, जैसे इसमें छोटी संख्या क्या है 12, जो मिनिमम संख्या होती है दाएं बाएं वाले में, उससे 2 ही कम संख्या जो होती है मिडल में आए, जैसे कि यहाँ पर 10 लिखा है, तभी ये फार्मूला काम करता है। इसकी जगह अगर मान लीजिए 11 हो जाता है दोस्तों, 11 हो जाए तब ये सवाल वैलिड नहीं होता है। आपको आंसर लगाना है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी ज्ञात नहीं कर सकते, जो भी ऑप्शन आए, लेकिन आंसर नहीं आ सकता दोस्तों इसका। अब क्या है ये समझो, हमने यहाँ फार्मूले में लगा दिया, इसमें तो आ जाएगा, इसमें तो कुछ भी आ जाएगा, लेकिन अगर प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो नहीं आएगा। देखो कैसे, जैसे हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 11 लिख दिया। आप क्या करोगे कि 11 2 13 और 38 में 13 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक मिटा देंगे, क्योंकि 25 नहीं 26 लिखे थे ना हम लोगों ने, 26 लिखे थे ना, 25 आ रहा है। यहाँ तो आ गया आंसर, आपको ऑप्शन में मिलेगा भी, लेकिन गलत नहीं करना है। अब देखो, जैसे अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग बैठाएंगे। अब अब सोचो भाई, इसका सानू का स्थान तो दाएं से 26वां है, लेकिन टोटल तो 25 आ रहे हैं, तब कहाँ बिठा दोगे इसको, बताइए आप कहाँ ले जाओगे सानू को? सानू को तभी बिठा सकते हो जब भैया एक और खींचोगे 26 हो जाएंगे, तो 26 लगा देंगे हम लोग। जब कुल संख्या ही 25 निकल के आ रही है एक, और 25 हम लोगों ने खींच दिया, ठीक है, तब कैसे आएगा? अच्छा आप ऐसे देख लो, जैसे मान लो कि हम क्या करते हैं, हम 25 कर देते हैं, हम चलो इसको भूल जाते हैं, हम इसको भूल गए, हम भाई ऐसे नहीं लगाएंगे, हमको ऐसे लगाना है। हम क्या करेंगे, कितना है सानू का दाएं से स्थान कितना है, 26वां, हम 26वां कर देंगे दाएं से स्थान, यानी इधर से लेके आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। हाँ, ये कौन हो गया, सानू दाएं से बैठ गया। आप बाएं से लेके चलेंगे, कितना है 12वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आ गया दीपक भाई साहब। कंडीशन क्या है कि बीच में 11 लोग बैठे हैं, 11 लोग हो ही नहीं सकते, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, समझ रहे हो कि नहीं, 11 हो ही नहीं सकते। ऐसा है ना कि इन दोनों का योग जो है 13 होकर जब माइनस करेंगे तो बड़ी वाली संख्या से हमेशा ज़्यादा ही होना चाहिए, कम हो जाएगा तब भैया कहाँ से बिठाओगे इसको, तो बड़ी वाली संख्या से ज़्यादा होना चाहिए। तो बड़ी संख्या ये है, ठीक है, तो 26। अब यहाँ पर 10, अब 10 जब कर देंगे, अब देखो यहाँ पर हमने 10 किया था, 10 जब दोस्तों किया था तो यहाँ पर कितना आया था 26, तो 26 बराबर है। अगर इससे कम कर दोगे तो क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में अच्छे से आया होगा। अच्छा, एक सवाल और देख लेते हैं, जो मैंने बताया था कि तुलना वाला है, तुलना वाला सवाल कैसा होता है वो भी देख लो। अभी क्वेश्चन एक बचा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो।
एक तुलना वाला भी क्वेश्चन है भैया, उसको भी देख लो। देखिए मेरी कोशिश तो रहती है कि आपको अच्छे से समझ में आए। अब आप किस तरीके से समझना चाहते हैं वो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखो तुलना वाला क्वेश्चन कैसा था, बहुत इजी होता है, बहुत इजी। कहाँ गया भाई, हाँ, ABCD जो है, ABCD 5 नदियाँ हैं, ए से लेके ABCDE, ये क्या है, 5 जो हैं ये नदियाँ हैं। ये क्या है दोस्तों, ये नदियाँ हैं, ठीक है, नदियाँ हैं। ये A B से छोटी है, A जो है B से छोटी, ठीक, मगर E से लंबी, मगर E से लंबी, ठीक है। C सबसे लंबी, C जो है सबसे लंबी, C सबसे लंबी, D B से बहुत छोटी, D B से बहुत छोटी, ठीक है, बहुत छोटी, A से कुछ लंबी, A से कुछ लंबी, ठीक है। सबसे छोटी कौन पूछा गया है, सबसे छोटी कौन पूछा गया, सबसे छोटी कौन। देखो ABCD 5 नदियां हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में, आते ही आता है, मतलब तो आते ही आता है। इसको करते कैसे हैं, ऐसे बहुत लोग ऐसे करते हैं कि ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे करके करते हैं। अभी बताता हूँ मैं, जैसे A है, A से B बड़ा है, B C से बड़ा, ये सब नहीं, ऐसा नहीं करना है। अच्छा बता दूंगा मैं कैसे। देखो ABCDE 5 नदियां हैं, A B से छोटी है मगर E से कुछ लंबी है, C सबसे लंबी है, D B से बहुत छोटी है, A से कुछ लंबी है, सबसे छोटी कौन सी है। बस सिंपल सवाल है। इसको ऐसे लगाएंगे दोस्तों, ऐसे कहीं से भी स्टार्ट कर दो। A B से छोटी है, यहाँ पर एक चीज देख लो, यहाँ पर अगर लिखा हो कि सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी से स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे लिखा है कि C सबसे लंबी है, तो C सबसे लंबी है, बचे 4, ठीक है, बचे 4। अच्छा अब क्या करेंगे, D B से बहुत छोटी है, A B से छोटी है, A जो है B से छोटी है, C तो ख़त्म कर दो, A जो है B से छोटी है, A B से छोटी है, भाई छोटा है ना, ये लंबाई में हमने रखा है। A जो है B से छोटी है मगर E से लंबी है, भैया E से लंबी कर दो, इसमें कौन सी बात है। और D B से बहुत छोटी है, D जो है B से बहुत छोटी है, भैया D यहाँ रखो क्योंकि A से कुछ लंबी भी है। बहुत छोटी है, थोड़ी छोटी है, इसका मतलब नहीं होता है छोटी है तो छोटी, जैसे सच सच होता है, झूठ झूठ होता है, ना तो बहुत सच होता है ना तो बहुत झूठ होता है, ठीक है। तो ऐसे समझो, इस सवालों में क्या होता है कि बहुत छोटी या बहुत बड़ी का मतलब नहीं होता है, बड़ी और छोटी का मतलब, या बड़ा या छोटा का मतलब होता है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर पांचों हमने रख लिए हैं, क्या हुआ है, C को सबसे ऊपर रख के हम लोग गए भूल। फिर क्या हुआ कि जो है A B से छोटी है, तो अब लंबाई के अनुसार, यानी लंबाई के अनुसार है, अब ऐसे कर सकते हैं, तो ये C है, ठीक है, C सबसे बड़ा। क्या है कि A B से छोटी है, A B से छोटी, यानी B को यहाँ रख दें, यहाँ रखेंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता कि यहाँ पर एक्चुअल में है कौन। तो B से A जो है B से छोटी है, तो भैया ये सिंबल बड़े का है ना, जहाँ बड़ा मुंह खुला होता है बड़ा होता है। C सबसे लंबी, अच्छा D B से बहुत छोटी है, D जो है B से बहुत छोटी है, लेकिन क्या है, A से कुछ लंबी है, तो भैया A से कुछ लंबी है, यहाँ पर रखो, ठीक है। अब क्या है कि कहाँ गया सवाल में भाई, E से A B से छोटी है, A जो है B से छोटी है मगर E से लंबी है, तो लो ऐसे बनाते हैं वो लोग, और मैं तो ऐसे ही प्रेफर करता हूँ, ठीक है। तो देखो C को सबसे ऊपर रखा हमने, C को सबसे ऊपर रख लिया। फिर क्या पूछा गया, A B से छोटी है, A B से छोटी है। अब यहाँ पर लंबाई के अनुसार है, जो सबसे ऊपर है वो पलंगी पे बैठा हुआ है, वो क्या है, वो भैया लंबा है सबसे, और जो नीचे है वो क्या है, वो सबसे छोटा है, ठीक है। तो B A B से छोटी है, A B से छोटी है, C सबसे लंबी है, D B से बहुत छोटी है, D B से बहुत छोटी है, मगर
ए से कुछ लंबी है तो ए से कुछ लंबी भी हो गई, ठीक है। और देखिए ए बी से छोटी है मगर ई से लंबी, ए बी से छोटी मगर ई से लंबी। अब पूछा क्या सबसे छोटी कौन है, तो भैया इसमें बताने की ज़रूरत है क्या, सबसे छोटी क्या है, ई हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, पूछे जाते हैं, यही होते हैं तुलनात्मक वाले क्वेश्चन। कुछ इसमें पजल वाले भी क्वेश्चन होते हैं जो मैंने आपको पढ़ाए हैं बहुत ही अच्छे से, आप चाहें तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पर ऑर्डर एंड रैंकिंग को 4 क्लासेस में ख़त्म किया गया है, ठीक है। तो कोई भी सवाल आपको छूटा नहीं है, आप लोग चाहें डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो डिटेल में पढ़ सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द हम लोग अगली क्लास में। मुँह सूख गया है बोलते बोलते, पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है अब। तो अच्छा लगा हो वीडियो तो भाई वीडियो को लाइक करे बगैर मत जाइएगा, और कुछ अपनी भावनाएं लिखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, लिख सकते हैं। चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा।